अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तमाम के तमाम उठ चुके होंगे, बेदार हो चुके होंगे और आप लोगों की जो वो जो क्या कहते हैं ना अभी नाश्ते का अमल है, ठीक है, वो पूरा हो चुका होगा और अब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होंगे, क्लास के लिए बिल्कुल तैयार होंगे कि हम है कुछ ना कुछ पढ़ लें। देखो, लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो ये कि मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ, कल आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों का डे था, मतलब जिसमें मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने थे। आप लोगों का था, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों का था, ठीक है। सो कल मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाया आप लोगों के लिए, मैसेज पे आपको आंसर नहीं दे पाया। पूरी कोशिश होगी कि आज आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं रिस्पांस दूं, यानी कि आप लोगों को आंसर जो है लाजमी प्रोवाइड करूं। आप लोगों के आपने बहुत से क्वेश्चंस किए हुए मैंने देखे हैं, मतलब सिर्फ सरसरी सिर्फ नजर दौड़ाइए कि भी कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास। सो उन क्वेश्चंस का भी आप लोगों को आंसर करना है और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि मैंने कल जो है शाम में एफएलपी भी जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। एफएलपी कौन सी, जो एफएलपी अभी आपकी रिसेंटली 6 हुई थी, वो अपलोड कर दी है। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक नई वर्कशीट भी अपलोड की है, ठीक है। सो वो वर्कशीट जो है आपने वो भी आपने करने से नहीं, हमारा आज है, चले भी आज है फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे ही कह रहा था कि आप लोगों का है, ठीक है। सो वो भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। वर्कशीट को देखें, उसमें सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जो आपका चैप्टर नंबर इवन यानी जो स्टार्ट अभी हमने किया हुआ है कि जो 8 हमारे पास, अच्छा चलिए भी आपने पेज भी रिफ्रेश करना है। पेज रिफ्रेश करेंगे आप लोग, ठीक है जी, आप लोग पेज रिफ्रेश करेंगे। तो ये दूसरा कि मैं आपसे कह रहा था कि आप लोगों ने जो अभी क्या कहते हैं जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल जो है बातें नहीं है, ठीक है। मुश्किल बातें यानी कि मुश्किल तरह के कोई क्वेश्चन इस तरह के बनते नहीं है, ठीक है, आसान से बनते हैं। यस सर, की थी वर्कशीट, जबरदस्त हो गया सुनहरा। सो आपने इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। इतना कुछ ना अपलोड करें, थक जाएंगे, ठीक है, भी करना पड़ता है ना, आप लोगों के लिए सब कुछ करना है। सर एंटी टेस्ट की कब है? एंटी टेस्ट की जो डेट आई है ना, ये जो 3 to 6 वाली डेट चल रही है अगस्त की, ये फुल ई कैट है। एमडी कैट के हवाले से अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है ना, आप लोग ये बात जानते हैं। अभी तक तो आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन का मरहला है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो आप लोग बेफिक्र रहें, थोड़ा सा डिले आप लोगों का प्रोसेस, ठीक है, लेकिन आप लोगों का प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि देर करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जल्दी से जो है अपना आज का जो टॉपिक हमने अंडरस्टैंड करना है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आज का सिलेबस सर, अच्छा आज का सिलेबस, क्योंकि आज आप लोगों का एफएल सॉरी केमिस्ट्री का आज का टेस्ट भी आप लोगों का है, ठीक है। सो आज का जो सिलेबस आप लोगों का है वो बेसिकली तौर पे है क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं आप लोग क्या होगा। कल बताया था मैंने कि केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टार्ट चैप्टर से लेकर, ठीक है, जो कल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने कल भाई? लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कल तक जो पढ़ा था उसका सारा सिलेबस आप लोगों का शामिल है आज के टेस्ट में, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त 8 फ्रॉम द पार्ट 1 बुक, ठीक है। और ये एमडी कैट का 7वां जो है चैप्टर बनता है, ठीक है, 7th ए जिसको हम सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो है स्टार्ट से लेकर जो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वहां तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे सारे के सारे शामिल हैं आपकी टेस्ट के अंदर, उससे आप लोगों का टेस्ट बनेगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने जो चीज डिस्कस कर दी है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, बड़े यूजफुल हमारे पास ये क्या कहते हैं पैरामीटर है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमें बताती हैं किसी भी एक एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, ठीक है। हम आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड की बात करेंगे और एसिड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो के ए वैल्यू है ये क्या हमें डिस्क्राइब करती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज के ए, ठीक है। देखो आप ये बात जानते हो, जब भी आप किसी एक एसिड को वाटर में हाइड्रोलाइज करते हो, यानी इसको तोड़ते हो, ठीक है, उसको आयनाइज करते हो, सो वो क्या करता है भाई, जो हमारे पास एसिड है, ठीक है, लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें कहते हैं कि वो स्पीशी एसिड कहलाती है जो प्रोटॉन डोनेट कर सके, यानी H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सके। देखिए आप लोग बातें आपस में कर रहे हैं, सो आप लोगों को बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आपको हर दिन जो है बताया जाता है कि भाई आप लोगों ने इस तरह से बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपने टॉपिक पे जो है फोकस करना है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। सर प्लीज एक
एक दफा क्या था यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है भाई, देख लें जल्दी से। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द टॉपिक लेंगे जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज एक क्वेश्चन अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में हो तो केसी वैल्यू को क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। देखो मैंने आपको उसके हवाले से थोड़ा सा क्लेरिफाई किया था, उस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, डिस्क्राइब किया था, ठीक है, कि जब भी आप लोगों की जो केसी वैल्यू है, ठीक है, हम कहते हैं केसी एक्सप्रेशन आता है किसी भी एक रिएक्शन का, उसमें अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर हो, ठीक है, बिलो हो, ठीक है जी। सो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि हम जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या कर जाएगा भी, देखो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा। आपने देखा था, हमने ये बात राइट डाउन भी की थी, आपने पॉइंट राइट किया होगा बात, ठीक है, कि जब भी केसी एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आता है, सो इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर केसी एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो, सो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो इन दैट केस, ठीक है, हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड सेंस में जाएगा, बैकवर्ड फॉर्म के अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने बात नहीं करनी भी, इनकी जो चैट है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि केसी एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे, और एक हम एसिड की बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, जो कि प्रोटॉन दे सकती हो, ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन जो है दे सकती हो, इनको हम एसिड्स का नाम देते हैं। सो हम क्या करते हैं भी, एसिड को जब वाटर के अंदर जो है डालते हैं, सो वाटर में डिसोसिएशन के बाद, आयनाइजेशन के बाद, इट विल फॉर्म ए नेगेटिव NH3O पॉजिटिव, ठीक हो गया, ये बनता है भी हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप इससे केसी एक्सप्रेशन राइट करना चाहें, केसी एक्सप्रेशन हमारे पास होता क्या है, आप ये बात जानते हैं, जो भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो, उस रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन में एट सर्टेन टाइम, ठीक है, इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, और उस इक्विलिब्रियम के लिए हम कहते हैं भी हमारे पास केसी क्या होगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो पावर में चली गई, और इसी तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे आ जाएगी, लोअर में आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहां पर जो बात है, ठीक है, वो ये है कि देखो अगर आप बात करते हो गैसेस की भी, वाटर की बात करते हो, तो हमेशा आप जो है जब भी एसिड की बात करते हो, तो इन केस ऑफ एसिड एंड वाटर रिएक्शन या वाटर में डिसोसिएशन की आप बात करते हैं, सो आप वाटर को इन एक्सेस ले रहे होते हो, जब एक्सेस पे ले रहे होते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो इस कांस्टेंट वैल्यू को केसी से आप मल्टीप्लाई करते हो, नहीं कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केसी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर व्हिच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इट विल गिव यू कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, यानी कि आपके ये प्रोडक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। और जब आप दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि लेट्स सपोज आप कह रहे हैं भी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 डेवलप करेगा। सो दो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन एक और कांस्टेंट जनरेट कर रही है, तो आप कहते हैं कि इन दो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई करने से आप के को जनरेट करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास के ए वैल्यू आई है, बड़ी इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, सिलेक्टेड हमने कुछ एमसीक्यूज की एक्सरसाइज भी कर ली, मैं आप लोगों को भी करवाऊंगा भी, ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत उस हवाले से बताऊंगा भी, ठीक है, कि ये जो हमारे पास के ए है, ठीक है, ये एसिड की स्ट्रेंथ को बताता है, यानी कौन सा एसिड हमारे पास क्या होगा, यानी स्ट्रांग होगा, और कौन सा एसिड हमारे पास वीक होगा। अब इसमें जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो हमें जरूर देखना पड़ेंगी, ठीक है। जब भी हमारे पास के ए वैल्यू, राइट कर देता हूं, फिर आप लोगों को लेके जाऊंगा टुवर्ड्स एमसीक्यूज, ठीक है, कि ए वैल्यू यानी कि हमारे पास जो आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड है, अगर ये लेस देन 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ है, लेस देन 10⁻³ है, ठीक है। सो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो एसिड है, ठीक है, इट विल बी वीक एसिड हम लिख सकते हैं इसको, वीक एसिड, ठीक है जी, एसिड बहुत वीक है, ठीक है जी। डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड बहुत कम है, ठीक है। इस तरीके से अगर जो हमारे पास क्या आ जाए के जो हमारे पास के ए वैल्यू है, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 to 10⁻³
सो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के जो एसिड्स होते हैं दे आर समहाउ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ इनमें स्ट्रेंथ होती है, उसकी निस्बत ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। सो हम कह लेंगे इसको कि मॉडरेटली तौर पे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। या आप सिंपल इसको मॉडरेट भी राइट कर सकते हैं, अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो इसको आप मॉडरेट भी राइट कर सकते हैं, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा भाई, ये तो हमने बात कर ली, किस हवाले से बात कर ली है भाई, इस हवाले से बात की है कि Ka वैल्यू अगर जो हमारे पास क्या होगी लेस देन 10⁻³ होगी तो फिर क्या होगा, अगर इक्वल टू 1 to 10⁻³ होगी तो फिर क्या होगा। अब अगर जो हमारी Ka वैल्यू यानी किसी एक एसिड की जो आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू है अगर इट इज ग्रेटर देन 1 तो इस तरह का जो एसिड होगा इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, देखो मैं आपको बता दूं कि ए का मतलब क्या है, इट इज द आयनाइजेशन वैल्यू, आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एसिड। लेकिन ये इसके बैकएंड पे अगर आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें ना तो आप ये कह सकते हैं कि इट शोज द अबिलिटी टू डिसोसिएट, यानी कि किसी एक एसिड की इनसाइड वाटर जो डिसोसिएशन पावर है, जो आपके लिए आयनाइजेशन पावर है, यानी आयंस में कन्वर्ट होने की, प्रोटॉन डोनेशन की जो सलाहियत है, इसको ये रिफ्लेक्ट करती है, ठीक हो गया। सो अगर जो ग्रेटर हमारे पास एबिलिटी होगी किसी एक एसिड की इनसाइड वाटर डिसोसिएट करने की, प्रोटॉन डोनेशन की, उतना ही स्ट्रॉन्ग एक एसिड होगा। जितनी कम होगी ये वैल्यू, ठीक है, उतना ही वो वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास Ka वैल्यू है जो हमें रिफ्लेक्ट करती है समहाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो देगी, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमने क्या करना हो भाई, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना हो, ठीक है, किसी चीज को भी, किसी एक जो एसिड है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए कि स्ट्रेंथ जो है, जो एसिड हमारे पास है, ठीक है, वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे आपने ये देख लिया है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि चैट जरा ऑन कर दें। जैसे ही आप लोग ये जो है मतलब मुझे ओके करेंगे तो हम चलेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यू एक्सरसाइज। हम एमसीक्यू करेंगे कि ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली इतना के ए वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आप ये बात कह रहे हो कि के ए रिफ्लेक्ट्स द आयनाइजेशन वैल्यू, आयनाइजेशन एबिलिटी ऑफ एसिड, यानी कि उसके जो आयंस में कन्वर्ट होने की, प्रोटॉन डोनेशन की जो सलाहियत है उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये समझ आ चुकी है तो आप मुझे क्लियर कहें ताकि हम चलें टुवर्ड्स एमसीक्यू, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, एग्जांपल भी हम ले लेंगे। आगे भी समझ आप लोगों को क्लियर हो चुका है वाटर कैसे कांस्टेंट है। देखो रीवा मैं बताऊं आपको कि आप जब यहां पे कंसीडर कर रहे होते हैं ना तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका वाटर जो सॉल्वेंट के तौर पे ऐड करेगा इट इज इन एक्सेस, ठीक है। तो जो चीज इन एक्सेस हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं, क्योंकि देखो आप ये बात जानते भी हैं कि वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि इसमें डिसोसिएशन पावर, आयनाइजेशन पावर बहुत कम है, सो ये आयनाइज नहीं होगा। सो जो इनिशियल तौर पे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स दिए थे ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। सो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे इन दो कांस्टेंट से एक नया कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड का नाम देते हो, ठीक है, जो इन कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और मैंने अभी बताया आपको भाई मोहम्मद आपने सुनना भी है क्योंकि आपने रिवाइज करने का, ठीक है, कि Ka वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है। अगर लेस देन 10⁻³ है तो ये वीक हो जाएगा, अगर ये मॉडरेट होगा, अगर ये 1 to 10⁻³ के अराउंड हो, अगर 1 से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब वो वैल्यूज में वही रहने देता हूं, उसको मैं नहीं रेस करता, मैं आप लोगों को आगे ले जाता हूं। Kc इंटू वाटर का ये क्यू सर, देखो मैंने आपको बताया कि महानूर के वाटर एक हम कहते हैं सॉल्वेंट के तौर पे यहां पर ऐड कर रहा है और ये इन एक्सेस लेते हैं, और जब इन एक्सेस लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है, चूंकि वाटर के अंदर जो हमने एसिड डाला है वो लिमिटेड है, सो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। Kc KW नहीं होता, नहीं KW का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं। सर क्यों कांस्टेंट, कब से क्यों नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, KB, अच्छा K बेस
भाई केबी की तो हमने बात ही नहीं की रीबा अभी तक, अभी हम सिर्फ और सिर्फ के ए की बात कर रहे हैं और उसमें वाटर क्यों कांस्टेंट है मैंने आपको बता दिया। सर कौन से एसिड्स की वैल्यू आ सकती है, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ना क्लैरिफाई कर देता हूं। आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी के ए वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसकी नेचर आपको बता रहा हूं कि आपको वो जो है क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर एक एसिड प्रोवाइड करेगा, उसकी के ए वैल्यू बताते हुए पूछेगा कि ये एसिड मॉडरेट है, ये एसिड स्ट्रांग है या ये वीक है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं, देखें जल्दी से। फॉर एग्जांपल, अच्छा सो मैं आपसे ये बात कहता हूं भाई, NH4 the Ka value for NH4 positive is, ये कितनी है भाई हमारे पास 5.7 into 10 raised power minus 10. So the strength of acid is, so the acid is, यहां हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा वीक, बी ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन आ जाएगा मॉडरेट एंड लास्ट वन डी ऑप्शन आ जाएगा नन। मुझे बताना है आप लोगों ने कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है आप लोगों ने भाई, क्योंकि देखो आपको मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी और इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जब भी आपको बताया जाएगा या तो ये है कि डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो है इफ द के ए वैल्यू इज लेस देन 10 रेज़ पावर माइनस 3 तो फिर क्या होगा। ठीक है, या ये पूछा जाएगा कि भाई 10 रेज़ पावर माइनस 3 से ग्रेटर और 1 के करीब करीब हो तब हमारे पास एसिड की क्या जो है वो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, या कोई स्पेसिफिक एसिड आपको देते हुए आपसे कहा जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों ने बताना है कि ये जो एसिड है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है। हाँ भी जल्दी से बता दें आप लोग, शाबाश जल्दी से। सो इट्स कंसिडर टू बी एज वीक। व्हाई? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस कैटेगरी में फॉल करती है, क्योंकि ये इस कैटेगरी में फॉल करती है सो हम समहाउ कहेंगे कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है कि ए की इट इज लेस देन 10 रेज़ पावर माइनस 3, सो इट ऑलवेज कंसीडर टू बी एज वीक एसिड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, मैं वो वैल्यूज भी रेज कर देता हूं। अब आपसे एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम जो है आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट जो है वो आगे चलेंगे। सो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स के भी, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेस की हम बात करेंगे। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ Ka for HSO4 -1। ठीक है जी, HSO4 पीके वाला भी करवा दे रहे हैं, बिल्कुल भी पीके वाला भी करवाएंगे आपको, बस थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि पीके हमारे पास अभी केबी की बात नहीं की, तो पीके भी इकट्ठा करवाऊंगा वो। ठीक है जी, अच्छा सो Ka4 HSO4 is around 1.3 into 10 raised power minus 4. The acid is, thank you. अब इसमें आपने बताना है कि क्या हो सकता है, या तो ये है कि वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। सो बताएं क्या हो सकता है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है, आपने पीके की जहां तक बात है तो नेगेटिव लॉग होता है, वो नेगेटिव लॉग ऑफ के इज कॉल्ड एज पीके। ठीक है, इसको हम बात करेंगे भी, थोड़ी देर में बात कर लेते हैं।
क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को, समझ आ चुकी है आप लोगों को। सो इट मींस कि आपने कॉन्सेप्ट ग्रैब किया है और उसके बाद उसको अप्लाई करना भी आपने देख लिया किस तरीके से हमने अप्लाई करना है, ठीक है। सो इस तरीके से यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यार देखो 10⁻⁻⁴ है। अभी आपने देखा था कि जो 10⁻³ से लेस होंगे, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह के जो एसिड्स होंगे दे आर सिंपली कॉल्ड एज वीक एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी Ka वैल्यू थोड़ी है। सो Ka वैल्यू थोड़ी होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इनमें डिसोसिएशन पावर लो है, कम आयनाइज होंगे, और जब कम आयनाइज होंगे तो हम कहते हैं कि H पॉजिटिव आयन कम प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वीक हो जाएगी, ठीक है। अब इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड्स द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है। जल्दी से इससे मतलब एक बात कर लेते हैं और जब वापस आएंगे तो फिर उसके बाद हम फर्दर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो भाई अब हमारे पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्ट किसके साथ करते हैं भी? Kb के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। सर आज का टेस्ट में यहां नहीं चैप्टर, देखो यही चैप्टर होगा, लेकिन उसमें यह है कि टॉपिक हमने डिफाइन कर दिया कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट तक आप लोगों का होगा, जो हमने कल तक पढ़ा था, ठीक है। उससे पिछले जितना भी हमारे पास है, ठीक है, वो सारा के सारा जो है आपका इंक्लूड होगा इस चैप्टर का, जो कि आपने स्टार्ट किया हुआ है। सर ये चैप्टर बहुत ईजी है, बिल्कुल भी ईजी है, और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो हम बात करने लगे हैं किस हवाले से, अब हम बात करेंगे किसी एक क्या कहते हैं बेस के हवाले से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक आर्बिट्रली हम कहते हैं ना, अभी सपोज, ठीक है, एक करेक्शन हमने ले लिया है, ठीक है, इनकेस सिर्फ वीक और वेरी वीक वाला ऑप्शन हो तो फिर देखो मैं आपको जरा बता दूं, ये जो हमारे पास वीक वाला है और जो वेरी वीक वाला है ना, ठीक है, आप उसमें जरा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, थोड़ा सा अपने पास ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर जो वैल्यूज जो हैं वो अराउंड 10⁻12 से भी नीचे चली जाएं, बिलो हो, ठीक है, 10⁻12 या उससे भी बिलो हो जाएं तो उसको हम वेरी वीक का नाम देते हैं, ठीक है। समहाउ जो 10⁻11 तक की वैल्यूज होती हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ वीक कंसीडर करते हैं, इससे ग्रेटर और 10⁻³ से लेस, ठीक हो गया। सो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, Ka की, ठीक है, इनको हम कहते हैं वीक, और अगर जो Ka की वैल्यू लेस देन 10⁻12 हो जाएगी तो इससे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये बहुत बहुत वीक कहलाएगा। बुक में टेबल मौजूद है, लिया स्ट्रॉन्ग लिखा, देखो मैं आपको बता दूं कि HSO4-1 की बात आप करते हैं, सो उसमें डिपेंड करता है कि उसकी Ka वैल्यू क्या है। आपने देखा है अफशान उसकी Ka वैल्यू क्या, जरा मुझसे शेयर कीजिएगा उसकी Ka वैल्यू वहां क्या मेंशन की हुई है। जब आप वो बताएंगे ना तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे H2SO4 की जहां तक बात है, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HSO4 नेगेटिव जो है उसकी Ka वैल्यू छोटी होने की बुनियाद पर हम उसको वीक कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसको हम जो है क्या कहेंगे भाई, उसको हम वीक कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई। जी क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए भी आगे चलते हैं, भी नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। इट इज लेस देन 10⁻³ ना, इसलिए हम इसको कह रहे हैं, ठीक है भाई। आगे चलें, हाँ बिल्कुल ना, देखो 10⁻³ से लेस हो गया ना, 10⁻⁴ इज स्मॉलर देन 10⁻³ सो इट्स स्मॉलर देन 10⁻³ सो व्हाई वी से स्ट्रॉन्ग, इट्स वीक, ठीक हो गया। भाई देखो ये मसला है ना निमरा, यही तो प्रॉब्लम है, हमें उसको अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करते हुए देखना है, ठीक है। अभी हमने देखा था, अभी हमने कॉन्सेप्ट के साथ उसका आंसर दिया था, तभी तो देखना है। ये एक और भी इशू आया था ना, ठीक है, आप लोगों को मैंने आई थिंक पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने उसमें कहा था कि भी एक इलेक्ट्रोड है, उसको आप क्या करते हो, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट डिप कर देते हो। अब दो ऑप्शंस थे, एक हमारे पास था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी, एक हमारे पास था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी, ठीक है, दोनों ऑप्शंस थे। आप लोगों ने क्या कहा, भी ए और बी दोनों होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो था सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट्स नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि देखो ना, जब तक आप क्लेम ही नहीं कर सकते किसी एक इलेक्ट्रोड के बारे से कि उसने रिडक्शन करनी या ऑक्सीडेशन करनी, जब तक आप उसको कपल नहीं करते विद अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो अगर सिंगल एक इलेक्ट्रोड हो तो उसको आप जब इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हो, सिर्फ और सिर्फ उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, इट्स नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि उसको हम कंपेयर ही नहीं कर रहे किसी दूसरे के साथ, ठीक है। जब कंपेयर ही नहीं करे तो कैसे बताएंगे कि रिडक्शन हो रही है उसमें या ऑक्सीडेशन होनी है। सो ये चीजें अप्लाई करना है आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। भी देखो जब तक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए अप्लाई नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं बनने वाला,
हर चीज से पढ़ लोगे और उसके बाद अल्टीमेटली अभी H2SO4 तो बड़ी जाहिर सी बात है, H2SO4 जो है ठीक है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है वो एक हम कहते हैं ना बिग किंग है एसिड का, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम कंसीडर करते हैं उसको, ठीक है जी। अब ये देखो ना, बट ये बुक की लाइन है, देखा बुक की लाइन तो है ज़रफ़शान, लेकिन आपने ना उसके पीछे जो पीछे उसका पैराग्राफ था वो नहीं पढ़ा हुआ ना। बुक की लाइन तो है, पीछे पैराग्राफ में से जस्टिफिकेशन दी वैसी बुक की लाइन को, ठीक है। अच्छा अच्छा डेफिनेशन देखो ना हमरा, उसमें उसने पीछे पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की हुई है पैराग्राफ के अंदर, अगर आपने वो पढ़ा हो। मेरी आई थिंक मेरे ख्याल से सादिया से बड़ी इससे मुतालिक डिस्कशन हो रही थी, ठीक है। और मैंने उससे कहा था कि देखो किसी एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट देखा करते हैं कि पीछे उसने क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है उसके लिए, ठीक है। उसके पीछे लाइन में देखो उस वक्त वो क्या चीज डिस्कस कर रहा था, जिंक डिस्कस कर रहा था। अगर आपने वो देखा हो टॉपिक देखा मैंने आपने उस लाइन के उस डेफिनेशन के एग्जैक्टली पीछे, अगर पीछे देखें ना तो उसने पिछले पैराग्राफ में क्या चीज डिस्कस की थी, उसने डिस्कस की हुई थी क्या, जिंक डिस्कस किया हुआ था। और फॉर जिंक हम ये बात कहते हैं कि भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल या उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन होता है। सो कॉपर या जिंक के मुतालिक कहेंगे फिर तो हमें पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर अननोन इलेक्ट्रोड है फिर तो हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे ना। मेंशन किया था मैंने, इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन किया था, समझ आई आप लोगों को, ठीक है। हाँ देखो सादिया इस बात से एग्री करती है, इससे बहुत डिस्कशन की थी इस हवाले से, और इसको जो है वो डिफरेंट काइंड्स के जो है वो मतलब रेफरेंसेस इस तरह की जो है चीजें बताई थी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। चले भाई केबी की बात हम कर रहे हैं, बेस कंसीडर करेंगे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन। सर बुक के टेबल में लिखा है क्लियरली, तैयबा मैं यही बात आपसे कर रहा हूं, जो आपको पॉइंट प्रोवाइड किया गया है 10⁻³ वाला, ठीक है। अगर आप जरा उस पर जरा फोकस करें, ठीक है, सो वो वैल्यूज आपकी के की वैल्यूज हैं, ठीक है, जो आपको बताती हैं, ठीक हो गया ना। पैराग्राफ को डिटेल से पढ़ने, देखा सादिया एग्री करती है इस बात के लिए कि पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, क्योंकि उसके अंदर ना, हाँ देखा नहीं सर जिंक तो नहीं है लिखा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ है ज़रफ़शान आपने बताना है मुझे। उसके अबव जो पैराग्राफ था उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड उसने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड डिस्कस किया हुआ है उसके रेफरेंस से ही उसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है भी। चले भी स्टार्ट करते हैं। तो एक हम बेस कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये ए नेगेटिव है, क्योंकि देखो हम ये बात जानते हैं दोज सब्सटेंसेस, ठीक है जी, व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है, इट्स कॉल्ड सिंपली बेस, ठीक है, इसको हम बेस का नाम देते हैं। सो ए नेगेटिव हम लेंगे, इसको हम रेड करवाते हैं विद वाटर, तो इस केस में वाटर क्या करेगा, एक्ट करेगा लाइक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है भाई, सो ये ले लेगा और इसके थ्रू हमारे पास OH नेगेटिव आयन और HA बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने KC वैल्यू राइट करनी है, ठीक है भाई। इसके लिए हमने क्या करना है, KC वैल्यू को राइट करना है, और KC वैल्यू जो है उसको हम राइट करते हुए इससे मुतालिक हम आगे फर्दर जो है वो मूव करेंगे। बिल्कुल जी स्ट्रॉन्गेस्ट है मानूर ये, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए KC वैल्यू क्या होगी हमारे पास, KC इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ दैट वन प्रोडक्ट, सॉरी जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात करेंगे, HA, ठीक है जी, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पर भी है कि जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है, ठीक है, वो बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है, वाटर एक ऐसी हम कहते हैं ना कि एक ऐसा सॉल्वेंट है कि जो हम ले रहे हैं एक्सेस में, जो हम एक्सेस में ले रहे हैं उसके थ्रू जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है वो डाइल्यूट बन रहा है, ठीक है। तो चूंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है उसको हम इन एक्सेस भी ले रहे हैं, सो ये वाटर क्या करेगा, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट को कांस्टेंट वैल्यू से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा भी, KC इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ जाएगी। और जब आप दो चीजों को, यानी दो कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हो तो इससे एक और हमारे पास क्या आता है भी, कांस्टेंट जनरेट होता है। मैंने बहुत ऊपर राइट कर दिया है इसको भी, ठीक है। सर ने वो करेक्ट करवाया जो बुक की लाइन थी बट केमिस्ट्री में, देखो मैं आपको जरा बता दूं कि बायोलॉजी की जहां तक बात है, सो देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा ना जस्टिफाई करता हूं इस चीज को। मैंने बहुत वैसे डिस्कशन की है पहले भी ना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, ठीक है। और उनको यही बात समझाई कि देखो जो चीज आप लोग कॉन्सेप्ट ग्रैब करते हो क्या उसको आपने अप्लाई करना है या नहीं करना। देखो जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए जो चीज आपने कॉन्सेप्ट वाइज सीखी होती है उसको आप लेके चल रहे होते हो, ठीक है। और
अगर आप लोग जो है बुक आपके पास हो तो मैंने आपको कहा था कि उस डेफिनेशन का कॉन्टेक्स्ट देखना कि उस डेफिनेशन को डिफाइन किस तरह से किया गया है। और जो है ज़रफ़शान उसमें ऊपर कह भी रही है कि नीचे जिंक ऊपर नहीं, ठीक है। जिंक देखो ना कोई तो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड था ना वहां पे जिससे मतलब हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं उसको डिफाइन करते हैं कि वो ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा जब हम उसको कपल करते हैं विद अदर इलेक्ट्रोड। अब जब हम किसी इलेक्ट्रोड की बात करते हैं और मेटल स्ट्रिप की बात करते हैं, मेटल डिफाइन ही नहीं है कि कौन सा मेटल हम ले रहे हैं, सो इट्स एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज रिड्यूस हमें नहीं पता। सो हाउ वी क्लेम के जो रिडक्शन यानी जो भी वो पोटेंशियल शो करेगा वो क्या होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और ये आ जाएगा इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये चूंकि एसिड बन रहा है हमारे पास, ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ठीक हो गया। अब देखो जरा इस पे जरा गौर कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब आप दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो सो इनके मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक नया कांस्टेंट जनरेट होता है जिसको हम Kb कहते हैं। और एंड व्हाई इट्स कॉल्ड Kb, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है बेस का, यानी कि हम वाटर के अंदर एक बेस को आयनाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन से हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स गेट हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब यहां पर हम कहते हैं कि Kb की वैल्यू हमें डिसाइड करवाएगी, हमें बताएगी, ठीक है, कि जब Kb वैल्यू जो है हमारे पास गिवन हो तो किसी बेस को हमने क्या क्लेम करना है, स्ट्रॉन्ग यानी बेस, वीक बेस, या क्या हम जो है कहेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज आल्सो, ठीक है, डिफाइन अस कि कोई एक जो बेस हमारे पास है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा या वो वीक होगा, ठीक है, या वो वेरी वीक होगा, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को यहां तक। टेस्ट डिस्कशन क्या करें, आप करते ही नहीं है, आप इस काफी इंप्रूवमेंट होगी प्रिपरेशन में। बिल्कुल सही कह रहे हो इरफान, लेकिन पता है क्या, मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को अगर मैं सॉल्व फॉर्म के अंदर एक जो है टेस्ट प्रोवाइड कर देता हूं जिसमें कि हर एक क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन होती है, सो इसलिए फिर मैं नहीं करता, आप लोगों का एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूं, ठीक है। हाँ जी भाई, समझ आ रही है आप लोगों को। और यहां पर इस वक्त आमना कह रही है सर किस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, भी वो बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, यहां की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम पिछले चैप्टर की जो हमने पढ़ लिया है उसकी बात कर रहे हैं। आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे बताएं यहां तक समझ आइए आप लोगों को, मेरी बातें समझ आ चुकी हैं सर, काइंडली टेस्ट डिस्कस कर लिया करें, उसमें हमारी काफी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, सारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोगों से ही पूछता हूं मैं भी, टेस्ट डिस्कस करना नहीं करना, आप लोग कहते हैं सॉल्व फॉर्म में दे दो, तो सॉल्व फॉर्म में दे देते हैं आप लोगों को। सर इसकी इक्वेशन बताएं दोबारा। देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, ए नेगेटिव हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो स्पीशी है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, H पॉजिटिव आयन ले रही है। सो चूंकि ये एक्सेप्ट कर रही है एज एक्ट करेगी लाइक अ बेस, ठीक है, ये प्रोटॉन डोनेशन की तरफ जा रही है, ये एसिड की तौर पे बिहेव करेगी, सो Ha प्लस OH नेगेटिव बनेगा। इसके लिए हमने कहा था कि भी हमारे पास क्या आएगा भी, सर इक्वेशन ही समझ यार, ये तो बड़ी सिंपल सी है यार। ए नेगेटिव कोई भी एनानिक स्पीशी हो सकती है, कोई भी एनानिक स्पीशी हो सकती है, इसमें ए नेगेटिव है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना भाई, ए नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, इसके थ्रू क्या बन जाएगा, Ha बन जाएगा। अब इसमें क्या मुश्किल बात है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ए नेगेटिव, सो एक्ट करेगा लाइक बेस। ठीक है भाई, कोई बुक चीज नहीं है, हम तो बहुत पुराने वक्तों की बातें कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल बता देता हूं मैं आप लोगों को, बताएं यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। रमीज किस किस्म की बातें कर रहे हो यार, फ्यूचर और पता नहीं क्या कुछ बातें कर रहे हो। देखो फिल वक्त तो इस पे फोकस कर लो जो लेक्चर इस वक्त आपको डिलीवर किया जा रहा है। आपको जब लेक्चर का ही कुछ पता नहीं होगा, टॉपिक का नहीं पता होगा, तो फ्यूचर कहां से बनना है आपका, ठीक है। सो टॉपिक पे जरा फोकस करो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाई वो रफ आइडिया प्रोवाइड करता हूं Kb के हवाले से। अगर Kb वैल्यू जहां तक हम Kb की बात करते हैं इससे थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं। अगर जो Kb वैल्यू हमारी जो है, ठीक है, इट्स अराउंड लेस देन 10 रेज़ पावर माइनस
इवन 10⁻⁴, ठीक है। यानी कि वही बात आ जाती है यहां पर भी ऑलमोस्ट के अगर लेस देन हमारे पास ये है 10⁻³ के अराउंड, ठीक है, सो इट विल बी वीक, ठीक है भाई, इट विल बी क्या होगा, वीक, ठीक हो गया। ये वही बात ऑलमोस्ट यहां पर आती है केबी की वैल्यू के अंदर भी, ठीक है। और अगर जो हम कहते हैं केबी वैल्यू जो है इट्स इक्वल टू 1 to 10⁻⁻3, ठीक है, सो ये मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास केबी वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, सो इट विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये वही बातें, ऑलमोस्ट वही बातें जो हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने ऐसे के वाले से बात की थी, ठीक हो गया। अभी समझ आइए आप लोगों को इस बात की। मुझे आपने बताना है कि यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको अप्लाई करते एक एमसीक्यू एक्सरसाइज करते हैं, फिर हमने आज का टेस्ट भी लेना है और आप लोगों से मैंने सर्वे भी करवाना है। सर जी मेरे अवैस भाई क्या गुड क्वेश्चन था, उसने काइंडली रिप्लाई ताकि मेरा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। भाई अवैस क्या क्वेश्चन था आपका, अगर यही हालात चलते रहे तो अच्छा भाई, अभी मुझे पहले अवैस अपना क्वेश्चन बताओ ताकि मुझे वो क्लियर हो सके। आप लोग गप्पे मारने लगे हुए यहाँ पर, और वाकई अब मुझे ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी कि आप लोगों को ब्लॉक किया जाए। एक दो को ब्लॉक किया ना तो सारे सारे ठीक हो जाएंगे। मुझे बताएं कि यहां तक कंफ्यूजन और अवैस अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो जाए। जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है वैस का, एमी कही जा रही है सना, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, पहले आप लोगों का टेस्ट दे लेते हैं। आप लोग जब वापस आएंगे सर मुझे टेस्ट की ऑप्शन शो नहीं हो रही कल की तरह, अभी तो भाई शो होगी ना यार, अभी तो करने लगे। पेज रिफ्रेश करें जल्दी से, शाबाश। अभी अच्छा पीके वाला बता दें, वो बताऊंगा ना, पहले आप लोग जरा टेस्ट करके आए। नो कंफ्यूजन सर, मैंने कंफ्यूज हो गई थी, ये तो एसिड वाला है, सेम सेम बिल्कुल ऐसे ही वही ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा सर स्ट्रेंथ रिप्लाई क्या आसमा क्या क्या पूछ रही हैं आप, पेज को रिफ्रेश कर लें आप लोग ताकि आप लोगों का आज का टेस्ट हम ले लें। जब वापस आएंगे तो फिर हम जो है यहाँ पर कुछ एक एमसीक्यू राइट किया होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप लोगों ने जो है पेज को रिफ्रेश करना है। पेज रिफ्रेश कर लिया, अच्छा जी। चलें इस तरह करें कि रुकें प्लीज भाई, क्या मानू क्या करना है आपने, हाँ भी कर लिया आप लोगों ने पेज रिफ्रेश, तो इनका टेस्ट स्टार्ट कर दें। कर दिया स्टार्ट, हाँ ले भी टेस्ट स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है। आप लोग पहले इतना टेस्ट दें, और इस टेस्ट में ना आप लोगों को वो क्या कहते हैं ना, अभी शॉक लगेगा। शॉक क्यों लगेगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले के भी डाले हैं ताकि कुछ रिवीजन भी हो सके आप लोगों की, ठीक है। छोटा सा टेस्ट आप लोगों का ले रहा हूं ताकि ये है कि आप लोग थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हो जाएं, ठीक है, अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। जब वापस आएंगे ना तो फिर उसके बाद वहीं से आगे चलेंगे। सर रुक जाएं एक मिनट भाई, क्या करते रहते हो, कब से तो बता रहा हूं कि आप लोगों ने पेज रिफ्रेश करना है और अब तो टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जल्दी से करें, 1.5 मिनट आप लोगों के पास मौजूद है। जिनका भी जो है प्रॉब्लम हो वो पेज रिफ्रेश करके वीडियो के नीचे देखेंगे। सर जी हमारे क्वेश्चंस गायब हो जाते हैं, इन्हें कहेंगे जरूरी बातें ना किया करें। बिल्कुल सही कह रही हो भाई, बहुत अच्छी बात की आपने सर। 2 मिनट में टेस्ट शो नहीं होता, प्लीज टाइम बढ़ाएं भाई, 2 मिनट में हो जाता है टेस्ट आराम से शो, सब टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। जल्दी से करो इसको कंप्लीट, हम फिर बात करेंगे आगे, कुछ नई चीजें डिस्कस करनी है हमने। भाई मानू एक तो ये कि आपने बहुत लेट कर दिया, बहुत ज्यादा लेट कर दिया ना। पहले मैं आपसे कहता रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो, अब जब रिफ्रेश किया है तो आपको टेस्ट आना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा भाई रिफ्रेश करके वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, करें ना तो ना जल्दी से। पेज रिफ्रेश करके वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन है, उसे क्लिक करें। मानो फिर से देख लो एक दफा, मिल जाएगा आपको। ये तो फिर ये है कि मुझे बताना, आज रात मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना ही है, तो मुझे बताना कि कब से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ताकि उसको हम ठीक करवाएं ना, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा चलें महानूर ऐसा करना है
कि आपने ना मुझे अपना मतलब ये कंसर्न ना अपना मैसेंजर पे मुझे सेंड कर देना है। मैं उसको देखूंगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करवाते हैं। ठीक है भाई, चलें जी। टेस्ट तो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है और आप लोग टेस्ट दे के फ्री हो चुके हैं। सो अब देखते हैं कि कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है या नहीं है। क्लियर हुआ, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यू कह रहे हैं सर बोथ ए एंड सी किस तरह। अच्छा देखते हैं, अभी देख लेते हैं उसको, अभी देख लेते हैं उसको ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखें। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी। अब यहां पर बोथ ए एंड सी लिखा हुआ है, बोथ ए एंड सी कैसे हो सकता है जरा ये जस्टिफाई करते हैं। टू गेट ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, टू गेट ऑक्सीडाइज एंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जरा ये देख लेते हैं ये कैसे ममासलत का मतलब होता है ना कि मतलब सेम होना, ठीक है, कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। मैं आपको जरा थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं। आप लोग ये बात जानते हैं पोटेंशियल ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा था कि डाउन द सीरीज, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है, उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, यानी कि ई नॉट आर ई डी, ठीक है, डाउन द सीरीज, ठीक है, वो क्या हो रही थी, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे आप उस सीरीज में बिलो आते हैं, ठीक है, सो सीरीज में बिलो आते हुए, ठीक है, जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो बढ़ रही है, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या होता है कि इट कैन इजीली रिड्यूस डाउन द ग्रुप, ठीक है, इट कैन इजीली क्या करेगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है, एक तो ये रिड्यूस होगा। ठीक हो गया। और देखो रिडक्शन की जहां तक बात है ना, ठीक है, सो रिडक्शन की बात में हम ये बात कहते हैं कि एक तो रिड्यूस होना है, रिड्यूस कैसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस होती है। जैसे हम कॉपर की बात कर लेते हैं, +2, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट करता है। सो इट मींस के रिडक्शन भी होगी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन भी होगी। यहां पर अब ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बोथ कौन सी बनेगी भी, रिडक्शन भी और इसके साथ रिड्यूस भी होगा मेटल, ठीक है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। सो इट्स विल बी बी एंड सी, ठीक है, सो इट्स नॉट ए एंड सी, इट्स बी एंड सी, ठीक है। एक और बताएं भी, समझ आ गई आप लोगों को, इट्स बी एंड सी, इट्स नॉट ए एंड सी, इट्स बी एंड सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये था ना, मेरे को जस्टिफाई किया था कि 10⁻³ वीक होगा, तो लेकिन यहां पर आंसर वेरी वीक है। कहां पर आंसर वेरी वीक है जी, एमसीक्यू नंबर 1 भी कह रहे हैं आप लोग, चलिए भी देख लेते हैं। बी एंड सी था, इट्स बी एंड सी, ठीक है। यार ये मालूम बड़ा सिंपल सा है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की जहां तक बात करते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, सो डाउन द ग्रुप हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो बढ़ेगी, ठीक है, ग्रेटर होगी, ठीक है। जब बढ़ेगी ग्रेटर होगी तो हम कहते हैं कि फिर इसमें रिडक्शन की एबिलिटी भी उस सब्सटेंस की बढ़ती है, रिड्यूस होने की सलाहियत भी बढ़ती है। सो रिड्यूस क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है जी। सो रिडक्शन भी है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन गेन भी करना है। हाँ जी भी, बिल्कुल 3 मार्क्स बने आप लोगों के, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, क्या मसला है उसके अंदर। कहां गए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। के ए इज लेस देन, यानी 10⁻³ मींस कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। देखो ये सारे वेरी वेरी लगाए हुए हैं, बस वीक एसिड आप कंसीडर करते हैं, वीक एसिड कंसीडर करेंगे। अब इसमें मोर अप्रोप्रिएट की बात करते हैं ना भाई, अगर यहां पे मैं वीक लगा देता और वेरी वीक भी लगाता तो उसमें आप वीक को कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको बताया था 10⁻12 से नीचे की जो वैल्यू होती है इट्स कंसीडर टू बी एज वेरी वीक, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सिंपली आपको जस्ट ये समझाना था कि एसिड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी कंपैरिजन ही था और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, ठीक है भाई। सो बताएं कोई मसला है तो, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और इसके भी की बात कर लेते हैं। क्या रिजॉल्व करना है, इशू दुआ बताएं। 5 एमसीक्यूज को रखा करें, 3 छोटे होते हैं भाई, छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी चाहते हैं वापस कॉन्सेप्ट पर आ जाएं। अब बताएं जल्दी से, समझ आ गई है आप लोगों को, क्लियर है यहां तक? टाइम तो ठीक था, ठीक है। अच्छा भाई, सो क्लियर मेंशन किया करें ना यार आप लोग, मुझे समझ आ जाए कि आप लोग समझ आ चुकी है आप लोगों को, मैं नेक्स्ट मूव कर सकता हूं।
राइट और क्लियर। आगे चलते हैं। तीन एमसीक्यूज कर लिया करें, 1.5 मिनट्स बहुत हैं। ठीक हो गया, सही है भाई। सो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब मैंने केबी की बात कर ली आप लोगों से, पीके और पीकेबी की बात कर लेता हूं, और जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो हम टेस्ट सॉरी एक एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। आज हमारा सर्वे भी है ना, आप लोगों ने सर्वे भी देना है, मुझे बताना है यार मेरे में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। देखो हम ये बात जानते हैं किसी भी एसिड के लिए जो के ए वैल्यू होती है, के ए वैल्यू फॉर एनी एसिड, ठीक है, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। 10 रेज पावर की समथिंग में माइनस है, -2, -5, -6, -12 होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। सो इस छोटी सी वैल्यू को लार्जर करने के लिए हम करते क्या है कि के ए का ले लेते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ के ए ले लेते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड एज पी के ए। ठीक है, इस तरीके से आप के बी की बात करते हैं। ठीक है, के बी की आप बात करेंगे, के बी हमारे पास क्या होता है कि के बी भी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है जी, स्मॉल वैल्यू होती है, किसी भी बेस के लिए छोटी वैल्यू होती है। ठीक हो गया, सो हम ये बात कहते हैं कि भी छोटी वैल्यू चूंकि के बी की है तो इसका भी हम नेगेटिव लॉग लेंगे ताकि इसकी वैल्यू भी बड़ी हो जाए। सो हमारे पास बन जाएगा पी के बी। ठीक है भी, हमारे पास क्या बन जाएगा, पी के बी जो है वो बन जाएगा। अच्छा, रमीज आपको तो मेरे जो है ना वो रसीद के साथ लोड सेंड किया था, आप अभी भी इस बात को एग्री नहीं करते। ठीक है, अच्छा देखो, सो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड एज पी के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी इज कॉल्ड एज पी के बी। और इसके तहत हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एसिड या बेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरीके से जो है हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, सो कुछ मैं आप लोगों के लिए कंक्लूजन्स राइट कर देता हूं। ठीक है, कुछ जो है चीजें मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहां बता देता हूं, के ए वैल्यू जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। ठीक है भाई, स्मॉलर द के ए वैल्यू लार्जर विल बी पी के ए वैल्यू। ठीक है जी, इस तरीके से के बी की हम बात करते हैं, सो के बी हमारे पास क्या होगा, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। अब इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि के ए वैल्यू किसी एसिड की छोटी है, थोड़ी है, स्मॉलर है, 10⁻³ से भी कम है, सो इट्स कंसीडर टू बी वीक एसिड। ठीक है, हम ये कहेंगे कि फिर इसी के लिए ही जितनी बड़ी हमारे पास पीके ए वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी बड़ी पीके ए वैल्यू होगी उतना ही एक एसिड वीक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है भाई, ये इनके कमेंट्स को जरा ब्लॉक करना। ठीक है, के ए वैल्यू जितनी छोटी होती है उतना ही हम कहते हैं कि एसिड वीक है, जितनी पीके ए वैल्यू बड़ी होगी, लार्जर होगी, उतना ही एसिड जो है वो वीक कंसीडर किया जाएगा। मैं यहां कंक्लूजन राइट करता हूं आप लोग ताकि आपको समझ आ सके और जब क्वेश्चन हो तो उसका आप आंसर भी दे सकें। इनके कमेंट्स को ब्लॉक करना। आपने ये बात पढ़ी भी है कि ए वैल्यू जो है अगर लेस देन 10⁻³ हो तो ये वीक है। ठीक है, यानी कि छोटी वैल्यू जितनी होगी के ए की उतना ही हमारे पास क्या होगा, जो एक एसिड है वो वीक होगा। अगर जो आप इनवर्सली रिलेटेड की बात करते हो पीके ए के साथ तो हम कहते हैं पीके ए लार्जर द पीके ए वैल्यू, पीके ए वैल्यू वीकर एन एसिड, यहां लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यानी जितना हम ये बात कहते हैं कि जो के ए वैल्यू छोटी होती है उतना ही वीक एसिड होता है, और जितनी ज्यादा हमारे पास फिर उसके इनवर्सली रिलेटेड है विद पीके ए के इनवर्सली रिलेटेड है, तो हम ये बात कहते हैं कि जितना हमारे पास पीके ए वैल्यू बड़ी होगी उतना ही कोई एक एसिड जो है वो हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। ठीक है जी, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा भाई, वीक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से केबी की बात कर लेते हैं। केबी में हम कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू भी 10⁻³ से लेस हो तो ये कंसीडर होता है कि एक वीक बेस है। ठीक हो गया, और इसके साथ अगर हम देखें तो चूंकि केबी को हम इनवर्सली रिलेटेड कर रहे हैं विद पीकेबी, तो हम ये बात कहते हैं कि लार्जर द पीकेबी वैल्यू
weaker will be बेस। ठीक है, सो ये कोर कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हमारा होगा इस पूरी चीज को लेके। भाई क्या कह रही हैं महानूर, वैल्यूज के साथ एग्जाम्पल दे दें प्लीज। भाई मानो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन 2 किए थे, वो भी हैं। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एमसीक्यूज एग्जाम्पलरी करवाऊंगा, उसको भी आपने देखने हैं। मुझे बताएं ये समझ आ चुके हैं आप लोगों को? इनके कमेंट्स को ओपन कर देना। बिल्कुल एग्जाम्पल करवाऊंगा। अभी मुझे बताएं यहां तक समझ आइए आप लोगों को? इसकी एग्जाम्पल भी करवाने लगा आप लोगों को। एक एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? रेस कर दूं मैं इसको? अच्छा भाई यहां पर राइट करते हैं अपना एमसीक्यू ना। ये भाई हमारे पास क्वेश्चन आ गया, NH4OH with pKb value 4, it is बेस। अब क्या बेस है ये आपने बताना है। ए ऑप्शन आपके पास है वीक, बी ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन हमारे पास है मॉडरेट, एंड D1 इज नन। सो बताएं क्या है ये, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। नहीं, इनवर्सली रिलेटेड होती है ये पीके। अच्छा पीके की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक एसिड है और एक बी से सॉरी बी फॉर बेस है, ठीक है? तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। अभी बताएं जल्दी से, इसका आंसर दें, शाबाश, जल्दी से, जल्दी देना आप लोगों ने। मारेगे ना, मारेगे, मारेगा इनके का मतलब पता है आपको? देखा ना, यही तो मसला है हमारा, हम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते सही तरीके से, समझते नहीं ना चीजों को लर्न नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ी आपने गौर से? ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी आपने गौर से? और ये देखा आपने? ये पढ़ा है तो फिर आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर तो आप तुक्के मारेंगे जो आप मार रहे हैं इस वक्त। क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया आप लोगों ने। ऐसे थोड़ी होता है। अब पता नहीं कैसे ठीक हो रहा है आप लोगों का। स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था कि केबी वैल्यू अगर लेस देन 10⁻³ हो, ठीक है? सो इट मे बी 10⁻³, इट मे बी 10⁻4, इट मे बी 10⁻5, इट मे बी 10⁻6, ऑल विल कंसीडर टू बी एज वीक बेस। ये वीक बेस कंसीडर होंगी, ये तमाम की तमाम क्या होंगी भाई? वीक बेस कंसीडर होंगी। ठीक हो गया? अब इसकी आप नेगेटिव लॉग लेते हैं, ठीक है? जब आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, सो नेगेटिव लॉग क्या करता है? लॉग पावर को पहले ले आता है, और आपने लॉग से पहले माइनस लगाया हुआ है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल गिव यू 3। सो आप सिंपली ये बात कह सकते हैं, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे कि पी के बी जो है अगर ग्रेटर देन 3 हो, सो ये एक वीक बेस कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो 4 वैल्यू है, सो व्हाई यू कंसीडर इट स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक वीक है, एक वीक है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं ना, देखो काबिल इसी से तो सीखता है इंसान, इसी से तो सीखता है इंसान, ठीक है? अब बताएं। अच्छा हम मजाक कर रहे थे। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये लॉजिक समझ आई आप लोगों को? अगर ये समझ आ चुकी है तो क्लियर लिख दो यार, टाइम भी थोड़ा रह चुका है, मैं चाहूंगा सर्वे भी कर लूं साथ आप लोगों के शेयर, ठीक है? और फिर हम आगे भी चल सकें। सर कैसे लगा मेरा मजाक? क्या ही बात है भाई, बड़े ही जो है ना दुआ, बड़े ही मजे मजे के कमाल आप लोग जो है वो मजाक करते हो, ठीक है? हाँ अभी क्लियर हो चुका है, तो हम सर्वे की तरफ चलें। सर्वे करेंगे, वापस आएंगे, देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मेरे में है, सो वो देख के उसको प्लान करके फिर चलेंगे। देखा ना, समझ नहीं आई ओरिबा कह रही है। देखो क्या सीन है, सीन ये है कि अगर के बी वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो ये वीक होता है।
अब ये हमारे पास 10⁻³ है, हम क्या कहते हैं, पी के ए वैल्यू है, पी के बी वैल्यू का मतलब क्या होता है, पी के बी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के बी वैल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी वैल्यू। आपने ना मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी वैल्यू, के बी वैल्यू हमारे पास लेट सपोज 10⁻⁴ है अगर, तो लॉग क्या करता है, पावर को पहले ले आता है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 पहले आ जाएगा, और log ऑफ 10 क्या होता है, इट इज 1, सो ये 4 वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव देखो 10⁻⁴ एक छोटी वैल्यू है, लेस देन 10⁻³ है, ठीक है, तो ये एक वीक बेस है, ठीक है। तो जब हमारे पास पी के बी वैल्यू में ये 4 आएगा, तो 4 देखो बड़ी वैल्यू है, मैंने आपको बताया भी था, लार्जर द पी के बी वैल्यू वीकर विल बी द बेस, यही बात हम कर रहे थे। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, जब भी पी के बी वैल्यू या इवन पी के ए वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो वो वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। देखो मैं पढ़ा तो रहा हूं, रिपीट किया रुबाब मैंने, समझाइए आप लोगों को। मैंने ये कहा कि जब भी पी के ए वैल्यू या पी के बी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 होगी, इस तरह के एसिड्स भी और इवन के बेस भी वीक कंसीडर किए जाएंगे, ठीक हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के बी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू पी के बी। बहुत अच्छा किया रिमशा, आपने बता दिया। हाँ भाई इनको पढ़ा है सर ये तो, आज भाई इनको जरा सर्वे ओपन कर देना मेरा। जनाब आपकी स्क्रीन पे मेरा सर्वे आ चुका है, मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। 1 मिनट का, जिन लोगों को सर्वे नहीं ओपन हुआ ना, मतलब नहीं डिस्प्ले हुआ, वो पेज रिफ्रेश करें, और पेज रिफ्रेश करके जो है आपने वीडियो के नीचे देखना है स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन को से क्लिक करना है। और मानुल का जो है प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट टाइम, आई थिंक मेरे ख्याल से रिमशा का भी आया था। सो जो भी आपको जो है इस वक्त भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आपको डिस्प्ले हुआ, मुझे आपने बताना है शाम को, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ देखा ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा था कि मेरी वर्कशीट का मुझे लग रहा है इशू आ रहा है, मुझे समझ आ रही थी, थोड़ी थोड़ी थी ना, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, तो है मतलब इशू है वर्कशीट का। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताऊं कि ना ये नहीं सोचा करो कि भी टीचर बुरा मानेगा या किस तरह से भी है। देखो ये चीजें होती ही सिर्फ इसलिए हैं कि आप लोगों से पूछा जाए यार क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। पूरा सेशन गुजारना है हमने, ठीक है। सो पूरे सेशन गुजारते हुए कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट चाहिए होगी ना, तो अच्छी बात होती है आप जज करते हैं। और मैं बताऊं तमाम क्लासेस में आप लोगों का सर्वे होगा, ठीक है। सो आपने अच्छे से जो है अच्छे से मुझे बताना है कि क्या इंप्रूव होनी चाहिए। जो भी इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट करेंगे मैं उस पर 1-on-1 अमल करवाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है भी। और शाम को पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं पूरा टाइम दूं, ठीक है। और पूरा टाइम देते हुए जो है देखता हूं कि भाई जो है ना क्या कहते हैं क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अभी ज़रफ़शान के बहुत से क्वेश्चंस हैं। ज़रफ़शान नहीं बल्कि अफशान आई थिंक मेरे ख्याल से हैं, ठीक है। उनके बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर नहीं दिया, और बाकी नहीं दिया मैंने दिया, ठीक है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे, ठीक है। बाकी सबने भी देखना है सर इस लोड का ऑप्शन, ठीक है रवीज, मैं इस लोड का ऑप्शन जरूर डालूंगा, लाजमी आप है वो लोड का करना, ठीक है। करने मजा आता है भी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच हमरा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे और जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करें। हम बहुत देर होगी ऑर्गेनिक पढ़ते मतलब की बात कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक तक नहीं पहुंच पा रहे, जल्दी जल्दी जाना है हमने, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज। यार मैनेजमेंट को मैं देखो ना रिप्रेजेंट करता तो हूँ मैनेजमेंट को, तो मेरे सर्वे में ऐसी बातें क्या करो कि भाई सर मैनेजमेंट गलत है, गंदी है, बुरी है, जो भी है मुझे क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।